नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक घने जंगल की कहानी जहां प्रतिभा और लगन के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो चैंपियन से, दो ऐसे किरदार जिनकी टक्कर देखने लायक है। एक कोने में है शेरा, जंगल का जबरदस्त राजा, ताकत और सहन शक्ति का दूसरा नाम। और दूसरे कोने में है तेजा, जमीन पर सबसे तेज, और इस बात का उसे घमंड भी खूब है। तो होता यूं है कि एक सुबह जब राजा साहब आराम फरमा रहे थे, तभी बिजली की तरह एक धुंधली सी परछाई उनके पास से गुजरती है। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। ये सिर्फ रफ्तार नहीं थी, ये थी अहंकार की एक सीधी टक्कर। अब यहाँ से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। एक छोटी सी कहासुनी कैसे एक लेजेंडरी चैलेंज में बदल जाती है, ये देखने वाली बात है। तेजा ने शेरा की ताकत पर एक ताना कसा और ये बात जंगल के राजा को चुभ गई। आखिर उनके मान सम्मान का सवाल था। तेजा का जवाब भी तैयार था, और वो भी पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसका मानना था कि राजा की दहाड़ उसकी रफ्तार को नहीं पकड़ सकती, और शायद ये भरोसा थोड़ा ज्यादा ही था। और देखते ही देखते ये बहस सिर्फ दो जानवरों के बीच नहीं रही, पूरा जंगल सांस रोके देख रहा था। और फिर तय हुआ कि बातों से नहीं, काम से फैसला होगा। चुनौती थी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक एक दौड़। और बस वो ऐतिहासिक दौड़ शुरू हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, तेजा ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि शेरा तो मानो धूल के एक बादल में कहीं खोसा गया। शुरुआत में तो कोई मुकाबला ही नहीं था। पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंचकर तेजा ने एक नजर पीछे डाली। शेरा बहुत दूर एक छोटे से धब्बे जैसा दिख रहा था। तेजा को लगा बस जीत तो अब पक्की है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सोचा, अरे शेरा को तो आने में सदियां लग जाएंगी, क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। और बस वो सुस्ताने लगा। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है ना? क्या सिर्फ टैलेंट, सिर्फ हुनर ही जीत की गारंटी हो सकता है? इस बीच शेरा का प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन कमाल का असरदार। एक ही रफ्तार, बिना रुके, बिना धैर्य खोए, बस चलते रहो, चलते रहो। और फिर आया कहानी का टर्निंग पॉइंट। शेरा चुपचाप सोते हुए तेजा के पास से गुजरा और अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। यही वो एक पल है जो इस पूरी कहानी का सार बता देता है। और जब तक तेजा की आंख खुली, तब तक खेल खत्म हो चुका था। उसने ऊपर देखा और पाया कि शेरा पहले ही चोटी पर पहुंच चुका था। जीत उसकी हो चुकी थी। तो चलिए अब हम भी चोटी पर चलते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का असली सबक क्या है। चोटी पर पहुंचकर शेरा ने तेजा का मजाक नहीं उड़ाया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने एक ऐसी बात कही जो किसी भी जीत से बड़ी थी। उसने कहा, तेजा, तुम्हारी रफ्तार बेमिसाल है, लेकिन याद रखना, रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। तो इस कहानी का असली हीरो कौन है? रफ्तार नहीं, बल्कि लगन, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक ही दिशा में प्रयास करते रहना। और यही वो चीज है जो बड़े बड़े टैलेंट पर भी भारी पड़ जाती है। तो इस कहानी से कुछ जरूरी बातें साफ हो जाती हैं, जो सिर्फ जंगल पर नहीं, हम सब पर लागू होती हैं। घमंड आपको हरा सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस एक जाल है, और असली जीत के लिए धैर्य और लगन का होना बहुत जरूरी है। टैलेंट के साथ जब समझदारी मिलती है, तभी असली जीत होती है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, जिंदगी की इस लंबी रेस में असल में क्या चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है? सिर्फ ताकत और रफ्तार, या फिर वो धैर्य और लगन जो हमें अंत तक टिके रहने में मदद करती है?